ये लड़की मछली पकड़ती है तो मछलियाँ इसको ही पकड़ लेता है और मछलियों के सुप्रीम कोर्ट में इसको सजा सुनाया जाता है। Any questions? इधर से एक मछली वकील आता है और बहस करना स्टार्ट करता है कि इसने इस कांटे से हमें पकड़ने की पूरा कोशिश की है। तो लड़की बोलती है, अरे बस कर भाई। तभी बड़ा मछली अपना दुखड़ा सुनाता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। फिर इस बीच ये सेल्फिश भी थोड़ा बहुत बीच में बहस करता है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। लेकिन तभी लड़की जेलर के कैद से आजाद होकर जज के पास चली जाती है। आजा। लेकिन तभी अरे बाप हो बाप। इधर से एक मछली बहुत सारे छोटे छोटे मछलियों को दिखाकर बोलती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे सारे मछलियाँ खत्म हो जाएंगे। तो सब खूब रोता है और फिर मछलियों का जज इस लड़की को सजा के तौर पर बिजली के झटके देने वाले कुर्सी पर बैठने को बोलती है। लेकिन लड़की जेलर के हाथ पांव को आपस में बांधकर भाग जाती है। तो जज उसे पकड़ने को बोलती है। फिर तो पूरा मछलियों का फौज उस लड़की को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। ये लड़की समुंदर में भागते दौड़ते मछली के मुंह में घुस जाती है, लेकिन ये डॉल्फिन था इसीलिए इसके ऊपर वाले छेद से निकल जाती है। तभी डॉल्फिन अपने पूंछ से इसको उछालकर सीधा क्लैम में घुसा देता है, लेकिन लड़की अंदर से उस पर गुदगुदी करके बाहर निकल जाती है और आगे भागने लगती है। तभी एक बड़ा मछली रास्ते में आ जाता है तो उससे फाइट करने लगती है, लेकिन मछली के पास धारदार चोंच थे जिससे लड़की के लकड़ी काट देता है। और फिर लेकिन लड़की फट से फरार होकर आगे भाग जाती है। पर इस बार धारदार चोंच वाले मछलियाँ लड़की को कैद करके पकड़ लेता है और फिर बिजली के झटके देने वाले कुर्सी पे बिठा देता है। लेकिन जैसे ही बिजली का झटका लगता है वैसे ही इसका सपना टूट जाता है और उसी वक्त एक मछली फंस जाती है। आजा। तो लड़की डर से मछली को छोड़ देती है और मछलियों का चारा नदी में डाल देती है। फिर कांटे को तोड़कर फेंक देती है। तभी मछली इसको एक मेडल देती है और किस करके चली जाती है। ये पेंगुइन इस लोहे को पेंट करके मछली बना देता है और ऊपर उछाल के पेलिकन को बोलता है। पेलिकन इतनी बड़ी मछली देखकर फट से उड़ के जाके खा लेता है। पर अब पेंगुइन यहाँ मछली पकड़ रहा था, लेकिन ये बदमाश पेलिकन चुरा के खा जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। पेंगुइन मछली पकड़ता जाता, पेलिकन खाता जाता। पेंगुइन अपनी टोकरी में देखता कि कितना मछली हुआ, पर उसे एक भी मछली नहीं मिलता। पेंगुइन समझ जाता है कि इसी पेलिकन ने खाया होगा। मैंने कुछ नहीं किया। अब की बार पेंगुइन मछली के जगह पर जूता उठा के पेलिकन के मुंह में डाल देता है। बाप रे। इस बार पेंगुइन एक मछली उठाया, परंतु ये पेलिकन हवा से खींचकर मछली को खा गया। फिर पेंगुइन और पेलिकन के बीच लड़ाई हो जाता है। अब पेंगुइन अपना 150 का IQ लगाता है और मछली में मिर्ची डालकर पेलिकन को खिला देता है। फिर पेलिकन का ठंड में ये पेंगुइन किताब को फाड़ कर जला रहा था कि तभी उसे स्वेटर के बारे में पता चला। तो ये दौड़ कर जाता है, पर यहाँ चौकीदार कुत्ता रहता था। फिर भी ये एक स्वेटर उठा के ले आता है। बाबू तो चौकीदार कुत्ता स्वेटर वापस ले आता है। अब पेंगुइन फिर से आकर स्वेटर चुरा लेता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? कुत्ता पेंगुइन को पकड़कर चाबी की तरह घुमा के छोड़ देता है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। पर ये वापस आकर सारी स्वेटर ले जा रहा था। कुत्ता सारी की सारी स्वेटर कमरे में बंद करके ताला लगा देता है। तो ये साला कुत्ते के पूंछ को ही स्वेटर बना के ले जाता है। क्या करूँ मैं इसका? पेंगुइन कुत्ते के पूंछ के पीछे पड़ गया। बाप रे। तो कुत्ता पूंछ को बोतल में बंद कर लेता। क्या हो रहा भाई? रुक। अरे नहीं भाई। अब देखो। चलो 1 2 3 गया। बिल्ला को चुड़ैल का हथलौरा झाड़ू मिल गया होता है। तभी ये चूहा को पकड़ने के चक्कर में चुड़ैल को पेल देता है। अरे साला। गुस्से में साला ये बिल्ला का झाड़ू छीनकर इसे भगा देती है। अभी चूहा को दौड़ाने के दौरान इसको फिर वही झाड़ू दिख जाता है। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। और साला ये चुड़ैल तो इसमें पहले से ही रास्ता बांध रखी थी। इतने में ये बिल्ला को खींचकर इसको अपने दुश्मन चुड़ैल को मारने का सुपारी दे देती है। तो बेटा काम कर, सरसों का तेल लगा। मौका देख बिल्ला दुश्मन चुड़ैल के घर के आगे गिफ्ट में हथलौरा देकर भाग जाता है। ये क्या है? तभी ये इसको खोलने के दौरान पेली जाती है। गुस्से में आकर ये बिल्ला को चूहा बना देती है। क्योंकि मैं जानता हूँ। ये देख ग्रीन चुड़ैल इसे नॉर्मल कर देती है। पढ़ने लिखने की उम्र है और इतने में इन दोनों चुड़ैलों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। कह दो कि ये झूठ है। तभी बिल्ला और चूहा दोनों का शक्ति चुराकर इन्हें चुड़ैल से शेरू बना देता है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। अभी पुलिस में गाड़ी। चूहा मजाक मजाक में बिल्ला को साइकिल का पंप से हवा देकर फुला देता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। मजा आ रहा है। इसके बाद ये इनके सिस्टम से पाइप को खींच लेता है।
गजब। इतने में बिल्ला 7वें आसमान में चले जाता है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। तभी ये नीचे आते ही फिर से ऊपर फेंका जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या हुई? बिल्ला को देखते ही रंगीला का मन लुचफुच करने लगता है बाबू ए बाबू, और ये इनको लेने के लिए दौड़ा लेता है। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई। इतने में बिल्ला रंगीला को पेल के चूहा को दौड़ा लेता है, पर ये धरफरी में गलती से कुत्ता का ले लेता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। गुस्से में आकर ये भंगीबा कुत्ता इनको पेलने के लिए पीछे लग जाता है, मैं गरीब हूँ। लेकिन ये कुत्ता खुद गड्ढा के ढक्कन से पेला जाता है। अगला दिन बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। हे प्रभु, ये भालू कुत्ते को फान कर मछली चुराने लगा। तभी पेंगुइन ऊपर से मिर्ची पाउडर छिड़क देता है, तो भालू कुत्ते की डर से बाहर जाके छींक के आता है। तभी पेंगुइन स्केटबोर्ड रख देता है। फिर भालू कुत्ते को सुला के फिर से मछली चोरी करने लगा, और इधर पेंगुइन इसके पैर में रस्सी बांध के कुत्ते के मुंह में पटाखा रख देता। फिर भालू रस्सी खोल के भाग ही रहा था कि पेंगुइन मछली के जगह कुत्ते को रख देता। भाई ये क्या है? भालू लोरी गा के कुत्ते को सुला देता है। पेंगुइन कुत्ते के ऊपर बड़ा लोहा गिराने वाला था, तो भालू दौड़ के जाके बोलो जुबान से। भालू लोहे को नीचे फेंक देता, तो कुत्ते के ऊपर गिर जाता। भालू कुत्ते को बाहर रख देता है। तभी पेंगुइन बड़े थैले में कुछ भरकर भालू को देता है। भालू मछली समझ के दूर एक टापू में जाके थैले को खोलता है, तो उसमें से कुत्ता निकलता है। अरे साला। बिल्ला चूहा के माल को लेकर भागने लगता है। जल्दी कर जल्दी कर। ये देख चूहा इन पर थारी फेंक देता है। अमेरिका क्या कहता था? ओ शिट। कुछ नहीं होगा बेटा। इतने में बिल्ला से फ्री में गड्ढा खोदा जाता है। क्या कारीगरी है। इधर चूहा अपने मोटा माल के साथ सो रहा था। मजा आ रहा है। उठाओ। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। टपाटप। ये सब देख बिल्ला का गांड जलने लगता है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। खाली थोड़ी बटाता है। अब देख तू। गुस्से में आकर बिल्ला इनका दरवाजा तोड़ने के लिए दौड़ जाता है। सिस्टम पार देंगे। आजा आजा। तभी चूहा आगे में छिलका रख देता है। बाप रे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इतने में बिल्ला खोपचे में पेला जाता है। घुस गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब की बार ये न्यूटन को चकमा देकर इनके खिड़की में घुस जाता है। वाह वाह विजय जी। तभी चूहा इनको खिड़की में लॉक कर देता है, रहा नहीं जाता। ऐसा मत करो मेरी जान। और पीछे जाकर फट्टा से पेल के इनका गांड लाल कर देता है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। बाप रे। बिल्ला बेमतलब का चूहा पे गोला फेंक देता है। ये देख चूहा उसी गोला को बिल्ला पे डाइवर्ट कर देता है। आजा साले ठोकी तुझे आजा। इतने में बिल्ला भयंकर तरीके से पेला जाता है। बाबू अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। बच गया साला। 1 इंच भी इधर उधर होता ना। तभी बिल्ला के डर से चूहा गोला में घुस जाता है। अब तू गया बेटा। ये देख बिल्ला इनको सिल करने लगता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी पीछे से चूहा इनके पूंछ को गोला में घुसा के फंसा देता है, जैन दोस्तों। हम संतोष पागल नहीं। और बिल्ला को चकमा देके भाग जाता है। ये कैसे हो गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पर ये गोला बिल्ला को पेलने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। इसी दौरान ये गोला कुर्सी में फंस जाता है। इतने में बिल्ला जोर से पेला के डस्टबिन में फेंका जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। हे प्रभु,